नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इसमें छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। इसका 5 से 6 भाग डल चुका है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था। तो किस वर्ष राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया था ये बताना है। तो 1818 दिया है, 1861, 1830, 1862। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या होगा सही आंसर। तो इसका अच्छा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी कर लीजिएगा, इसको इधर सी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1861। तो 1861 में इस राज्य की ब्रिटिश क्षेत्रों को क्या किया गया था, मध्य प्रांत में मिलाया गया था। तो 1861 में कौन कौन सा था, तो नागपुर राज्य है ना, एक नागपुर राज्य था, उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को क्या किया था, मिलाया था मध्य प्रांत में। ठीक है, उसके बाद फिर गठन हुआ था किसका, मध्य प्रांत का गठन हुआ था नागपुर क्षेत्र को मिला करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो राजकुमार कॉलेज दिया है, सेंट पॉल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी डी के साथ, छत्तीसगढ़ कॉलेज। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ ये बताना है, सॉरी कहाँ हुआ था ये बताना है, 1930 में। तो गट्टासिल्ले, मोहबना, तमोरा, रुद्री। क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तमोरा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में महासमुंद के तमोरा में जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। कलचुरियों की प्रथम राजधानी रतनपुर, पाली, खल्लारी, तुम्माड़। क्या होगा सही आंसर, रतनपुर, पाली, खल्लारी, तुम्माड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तुम्माड़। ठीक है, तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सा रहा, तो तुम्माड़ रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक भास्कर पंत, व्यंकोजी, बिंबाजी, महिपत राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंबाजी भोसले थे प्रथम मराठा शासक। तो 1758 में, ठीक है, 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित होने के बाद बिंबाजी भोसले को यहाँ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया। तो प्राचीन काल में किसने शासन नहीं किया ये बताना है। सरयपुरी, पांडु, नल, मौखरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मौखरी। ठीक है, तो मौखरी ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया है। ठीक है, मौखरियों ने, सरयपुरी, पांडु, नलवंश छत्तीसगढ़ में शासन किए। ये मौखरी जो है कहाँ के हैं मूलतः, तो ये उड़ीसा में शासक किए हैं। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र के शासक हैं मौखरी जो है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मौखरी कहाँ के शासक थे करके, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे,
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया है? तो दक्षिण कोसल, उत्तर कोसल, महाकोसल, सीबी कोसल। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को किस नाम से? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है ना, तो इससे देखकर समझ में आ जाना चाहिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण कोसल। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, इसको भी पूछा जा सकता है। तो हरिसेन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त विजय हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार क्या हुआ था, समुद्रगुप्त के दक्षिणा पथ विजय अभियान के तहत कोसल के शासक, ठीक है, तो ये दक्षिण कोसल, ठीक, कोसल के शासक जो है कौन था, तो महेंद्र, ठीक है, कोसल के शासक महेंद्र। और महाकंतार के शासक कौन था, व्याघ्रराज। दोनों को क्या किया था, पराजित किया था। किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त कौन है, तो मराठा है ना, मराठा शासक, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1976 का विद्रोह जाना जाता है? तो 1976 में जो बस्तर में विद्रोह हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा है। हल्बा विद्रोह, मारिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरिया विद्रोह। तो बस्तर में जो 1800 है ना, 1876 में जो विद्रोह हुआ है उसे मुरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस विद्रोह में अंत में क्या किया गया था बताते हैं ना। इस विद्रोह में अंत में 1876 में कैप्टन मैक जॉर्ज द्वारा मुड़िया दरबार का आयोजन, ठीक है, इसलिए मुड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, रविशंकर शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक ठाकुर प्यारेलाल को माना जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था, ठीक है। बीएनसी मिल का जो हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में कहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना या स्थापित किया गया था, ये बताना है। रायपुर में, बिलासपुर में, राजनांदगांव, धमतरी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धमतरी में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य के तहत धमतरी जिले में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाबू छोटेलाल, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। कहाँ, धमतरी जिले में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।